Everyone, so today we're going to start our sixth lecture on chapter 5th, accounting ratio, and today in this lecture we'll discuss about the how we'll calculate the current ratio according to this formula. Here from this data we have to calculate the current assets and the current liabilities, and then we'll divide both current assets and current liabilities to calculate the current ratio. And for that we have to calculate the current assets first. So let's just start with the question, and let's just find out that which item is included in current assets or current liabilities, or which item is not included in that. So first is the non-current investment. So non-current investment is not included in the current assets, so we'll not add this item into the question. करंट इन्वेस्टमेंट को हम ऐड करेंगे. इन्वेंट्रीज जो है इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द करंट रेशियो, बट here the statement is given that it is including the loose tool of rupees 50,000. So we have to deduct 50,000 from 280. ट्रेड रिसीवेबल्स जो है हमारे वो क्या है, सन्ड्री डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, ये हम अपनी करंट एसेट्स में इंक्लूड करेंगे. ट्रेड पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल विल इंक्लूड दीज आइटम्स टू इन आवर करंट लायबिलिटीज. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होते हैं, हमारी 12 मंथ से ज्यादा के लिए होती हैं, इसलिए विल नॉट इंक्लूड दिस आइटम इनटू आवर करंट रेशियो. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ये 12 मंथ्स के अंदर अंदर हम क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं, इसलिए वी विल इंक्लूड दिस इन आवर करंट रेशियो. शॉर्ट टर्म प्रोविजन यस, कैश एंड बैंक बैलेंस यस. सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट द रेशियो फर्स्ट. पहले हम करंट एसेट्स फाइंड आउट करेंगे. करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कौन कौन सी आइटम करंट एसेट्स के अंदर जाएंगी. तो पहली जो हमारी आइटम है वो क्या है, हमारी करंट इन्वेस्टमेंट. प्लस सेकेंड आइटम इन्वेंट्रीज, बट बाय डिडक्टिंग द लूज टूल्स फ्रॉम इट. मतलब ये अगर 280 की है, 280 में से हम 50,000 माइनस करेंगे एंड देन वी विल राइट. प्लस अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स. तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमारे यहां इंक्लूड होंगे. प्लस और क्या दे रखा है हमें, कैश एंड बैंक बैलेंस. बाकी सारी आइटम्स हमारी क्या है, करंट लायबिलिटीज की हैं. तो अभी इनकी वैल्यू लिखेंगे. करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा कितने का है, 40,000 का. इन्वेंट्रीज जो है वो हमारी वैसे तो 280 की दे रखे हैं, लेकिन हम उसमें से लूज टूल्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो यहां पर हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितने की बच जाएगी, 2,30,000 की. ट्रेड रिसीवेबल्स जो है हमारे सन्ड्री डेटर्स 160 प्लस बिल रिसीवेबल 20, मतलब कि 180 के जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो भी हमारे इंक्लूड होंगे करंट एसेट्स में. और हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, 30,000. सो टोटल कितना होगा हमारा, 2,30,000 प्लस 180 प्लस 40,000 प्लस 30,000 इज टोटल 480,000. तो ये हमारी क्या है, करंट एसेट्स. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे अब हम. तो करंट लायबिलिटीज को अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा. यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है करंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेएबल्स, प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन. हमारा जो ट्रेड पेएबल्स है वो कितना दे रखा है हमें, 1,20,000 प्लस 10,000, मतलब 130,000 तो हमारा ट्रेड पेएबल है. प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितनी है हमारी, 50,000 प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज 20,000.
तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 2 लाख. Now we will calculate the current ratio. Current ratio is current assets divided by में current liabilities. Current assets की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 4,80,000 divided by 2 लाख. तो अभी जो हमारा रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, इट्स 2.4:1. 2.4:1 जो है ये हमारा रेशियो बनेगा. और हमारा जो आइडल रेशियो है वो कितना होता है 2:1 इज द आइडल रेशियो. अब हमारा जो ये रेशियो आ रहा है ये हमारा 2.4:1 आ रहा है. ये वैसे तो शॉर्ट टर्म पेबल्स के लिए इट इज गुड बट नॉट गुड फॉर द गुडविल ऑफ द फॉर द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि इससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो क्या दिखती हैं, हमारी मैनेजमेंट की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बेकार दिखती हैं. इसलिए वो क्या होना चाहिए, हायर नहीं होना चाहिए. बट ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब जो शॉर्ट टर्म पेबल्स हैं हमारे, उनके लिए ये रेशियो क्या है, बेटर माना गया है. तो ये क्या है, ये एक रिजल्ट है, ये कंक्लूजन है आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो.